हेलो एवरीवन, आज फ्रॉग देख रहे हैं, टॉपिक फ्रॉग। अब इस साल नया टॉपिक ऐड किया गया है। एनएमसी का जो सिलेबस आया उसमें देख चुके हो, इंसेक्ट फ्रॉग बोल रखा है। उसको शायद कुछ करेक्शन करें, लेकिन जो भी हो फ्रॉग क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में है तो आने का पूरा चांसेस है। और लास्ट टाइम देखो कॉकरोच था, कॉकरोच से 2-3 क्वेश्चन आया था। तो इस साल फ्रॉग है, फ्रॉग से भी उतने ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फ्रॉग का ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है। इसमें सारे टॉपिक्स जितने भी एनसीईआरटी के लाइन्स है सारे कवर्ड है। कोई लंबे लंबे लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। इसको देखो, नोट्स लिख लो, सारा हो जाएगा। ठीक है, पूरा कवर हो जाएगा एनसीईआरटी में जो दिए है वर्ड बाय वर्ड। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। देखो, फ्रॉग का डिवीजन, सब फाइलम, फाइलम, सब क्लास, क्लास, ये सब देख लेते हैं। सुपर क्लास, सॉरी सब क्लास नहीं होते। देखते हैं। देखो, फाइलम क्या दे रखा है, कॉर्डेटा। सब फाइलम वर्टिब्राटा, डिवीजन नैथोस्टोमाटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा और क्लास एम्फीबिया। अब तुम्हें लग रहा होगा कि एनसीईआरटी में तो सिर्फ ये फाइलम और क्लास दे रखा है, मैंने ये क्यों ऐड किया है। तो ये देखो, एनिमल किंगडम में फाइलम कॉर्डेटा में ये वाला टेबल है, और उसमें एम्फीबिया का ये पूरा एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में दे रखा है। सब फाइलम, क्लास, सुपर क्लास, वो सब डिवीजन सब दे रखा है। ठीक है, तो ये भी तुम याद कर लो साथ ही साथ, तो अच्छा रहेगा। फिर से देख लो, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्राटा, डिवीजन नैथोस्टोमाटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास एम्फीबिया। ठीक है, और क्योंकि ये एम्फीबिया में, तो ये दोनों जगह रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में भी और एक्वेटिक कंडीशन में भी। फ्रेश वाटर दे रखा है एनसीईआरटी में, तो मैंने वही लिख दिया है। देखते हैं, कैन लिव इन बोथ लैंड एंड फ्रेश वाटर कंडीशंस। ठीक है, तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो फ्रॉग मिलता है वो राणा टिग्रीना। ठीक है, राणा टिग्रीना, ये वाला फ्रॉग सबसे ज़्यादा कॉमनली फाउंड है इंडिया में। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा गलत है, इसको करेक्ट कर देता हूँ। आर कैपिटल होगा, फिर स्पीसीज नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, तो राणा टिग्रीना इस तरह होगा। ठीक है, और फिर अंडरलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, ये सही तरीका है ज़्यादा लिखने का, इसको मत देखो तुम। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये कैसे होते हैं, तो ये देखो, मैमल्स और बर्ड्स, बर्ड्स से शुरू होता है वार्म ब्लड। ठीक है, जो वार्म ब्लडेड होते हैं बर्ड्स और मैमल्स, उससे ऊपर जितने भी है एम्फीबिया, रेप्टिलिया और बाकी सारे जितने भी प्रिमिटिव क्लासेस है फाइलम है, वो सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का एक और नाम क्या है, पोइकिनोथर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, दे आर कोल्ड ब्लडेड और पोइकिनोथर्म्स। अब इसका क्या मतलब है, ये सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ इनका बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, ये अपने टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। जैसे पता होगा ह्यूमंस में एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है, चाहे बाहर ठंड ठंड हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होकर रहता है। लेकिन इन लोगों में इतना एडवांस कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, और एनवायरनमेंट का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, इनके बॉडी का टेम्परेचर भी उसी तरह बढ़ेगा या घटेगा। तो इसीलिए इनके कुछ स्पेशल एडेप्टेशन है, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, वो भी हम आगे देख लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे वही दे रखा है, बॉडी टेम्परेचर वेरीज विथ सराउंडिंग टेम्परेचर। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हैव एबिलिटी टू चेंज कलर एंड हाइड फ्रॉम प्रेडिटर्स। प्रेडिटर्स मतलब जो इन्हें खाते हैं, इनको इनको अपना प्रे बनाते हैं, उनसे छुपने के लिए अपना कलर को स्लाइटली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही दे रखा है, एबिलिटी टू चेंज कलर एंड हाइड फ्रॉम प्रेडेटर्स, इस प्रॉपर्टी को कैमोफ्लेज बोलते हैं। और ये प्रोटेक्टिव कलरेशन इज नोन एज मिमिक्री। ठीक है, इस कलरेशन के प्रोसेस को मिमिक्री बोलते हैं। ये मिमिक करते हैं एक अलग कलर को। ठीक है, चलो देखते हैं और क्या दे रखा है, नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर और विंटर, ये बता रखा है। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, इसको याद करने का ट्रिक भी यहीं पे साथ ही साथ बता देता हूँ। देखो, समर स्लीप को एस्टिवेशन बोलते हैं, यहाँ पे दे रखा है, और विंटर स्लीप को हाइबरनेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो इस दौरान हाइबरनेशन या एस्टिवेशन के दौरान डीप बरोज में चले जाते हैं, वहाँ पे शेल्टर ले लेते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, टेक शेल्टर इन बरोज। एनसीईआरटी में देखना एग्जैक्ट वर्ड डीप बरोज लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो ट्रिक मैं बता रहा था बताऊंगा, ये यहाँ पे लिखा है, देख लो, ट्रिक होमवर्क। होमवर्क याद रखना, होमवर्क को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो लिख के दिखाता हूँ। होमवर्क को शॉर्ट फॉर्म में HW। ठीक है, और H से हाइबरनेशन, W से विंटर। अगर विंटर स्लीप हाइबरनेशन है तो एस्टिवेशन दूसरा वाला हो जाएगा, यानी समर स्लीप। ये इस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, होमवर्क करके इसको याद रख लेना, मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ। चलो अभी आगे नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी देखते हैं, उसके बाद एनाटॉमी आएगा। ठीक है, अभी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। मॉर्फोलॉजी में क्या दे रखा है, पहले तो स्किन के बारे में कुछ दे रखा है, वो देख लेते हैं। स्किन कैसा होता है,
स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, इनके ऊपर म्यूकस होता है, इस वजह से ये चिपचिपा इनका स्किन होता है। अगर कभी पकड़ने का मन करे तो पकड़ के देख लेना, चिपचिपा सा स्किन होता है इनका। ये इस वजह से होता है क्योंकि ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, स्किन के थ्रू डिफ्यूजन से इनका रेस्पिरेशन हो जाता है। वो भी आगे देखेंगे एनाटॉमी में, रेस्पिरेटरी सिस्टम जहाँ पे आएगा उसको वहाँ पे अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, ऑलवेज मॉइस्ट, हमेशा ये मॉइस्चर रिटेन करते हैं अपने स्किन पे। और एक स्पेशल प्रॉपर्टी यहाँ पे देखो, अब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू स्किन एंड नेवर ड्रिंक्स वाटर, ये कभी पानी पीते नहीं है। जो वाटर इनका बॉडी का जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखो इनके कलर के बारे में दे रखा है, यहाँ पे कलर लिखा हुआ है और इनका कलर यहाँ पे है। ठीक है, डॉर्सल साइड का कलर अलग होता है, वेंट्रल साइड का कलर अलग होता है। ठीक है, डॉर्सल साइड का कलर कैसे होता है, ऑलिव ग्रीन विथ इरेगुलर पैचेस। ठीक है, ऑलिव ग्रीन विथ इरेगुलर डार्क स्पॉट्स। ये देखो, ये जो है ये विथ का सिंबल होता है, डॉक्टर्स जनरली ऐसे यूज करते हैं और आप लोग भी आदत बनाओ। ठीक है, ये विथ का सिंबल होता है और ये विच का सिंबल होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ऑलिव ग्रीन विथ इरेगुलर डार्क स्पॉट्स, ये डॉर्सल साइड का हो गया। अभी वेंट्रल साइड का क्या दे रखा है, यूनिफॉर्मली पेल येलो। देखो मैं इसको यही कलर में लिखा हूँ, ये ऑलिव ग्रीन में लिख रखा है और ये वाला जो टेक्स्ट है इसको मैंने पेल येलो में लिख रखा है। तो यहाँ से अगर स्क्रीनशॉट लोगे तो भी बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, जो कलर है उसी कलर में लिख लिया। अभी डॉर्सल और वेंट्रल में अगर प्रॉब्लम होता है तुम्हें समझने में, तो ऐसे याद रखो कि तुम्हारे पीठ की तरफ डॉर्सल साइड है और आगे वाला साइड जो है वेंट्रल साइड है। ठीक है, और अभी खुद मुंह के बल नीचे गिर जाओ। ठीक है, ऐसे मुंह के बल लेट जाओ। पीठ वाला साइड डॉर्सल था, मतलब अभी पीठ वाला साइड अगर तुम नीचे गिरोगे मुंह के बल तो पीठ वाला साइड ऊपर रहेगा, ऊपर वाला साइड डॉर्सल और नीचे वाला साइड वेंट्रल हो गया। देखो लीफ में जो होता है ऊपर वाला सरफेस जो एडेक्सियल सरफेस है उसको डॉर्सल बोलते हैं और नीचे वाला सरफेस को वेंट्रल बोलते हैं। और इसमें फ्रॉग में भी वैसे है, ऊपर वाला जो पीठ वाला हिस्सा है वो डॉर्सल, नीचे वाला हिस्सा जहाँ से पैर वगैरह निकलते हैं वो वेंट्रल। ठीक है, डॉर्सल साइड ऊपर वाला कैसा होता है, डार्क ग्रीन विथ इरेगुलर स्पॉट्स, और नीचे वाला कैसा होता है, पेल येलो। ठीक है, इतना ही दे रखा है। बॉडी इनका कैसा होता है, डिविजिबल होता है हेड और ट्रंक में। ठीक है, ये जो कॉकरोच में पढ़े थे हम लोग, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन तीन पार्ट होते हैं, इसमें हेड और ट्रंक होता है। ट्रंक में थोरैक्स और एब्डोमेन ही होता है, लेकिन उसमें तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बुक में जैसे दे रखा है वैसे बता रहा हूँ। हेड और ट्रंक ये दो पार्ट बॉडी में होते हैं, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, नेक और टेल एब्सेंट होता है, गर्दन नहीं है और पूंछ नहीं है। ठीक है, और लेकिन जो टैडपोल होता है लार्वल स्टेज, उनमें टेल होता है, वो स्विम करता है। ठीक है, तो टैडपोल में टी है और टी टेल में भी टी है, तो ऐसे याद रख सकते हो, टैडपोल में टेल होता है, एडल्ट फ्रॉग में टेल नहीं होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है देखते हैं यहाँ पे, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट अबव माउथ। ठीक है, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट अबव माउथ, नॉस्ट्रिल जो होते हैं वो माउथ के जस्ट ऊपर होते हैं। आईज के बारे में क्या दे रखा है देख लो, मॉर्फोलॉजी है तो सारे पार्ट्स को देख लेते हैं हम। आईज आर बल्ज्ड, मतलब फूले हुए होते हैं, एंड ऑल्सो हैव निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ये एक स्पेशल मेम्ब्रेन है जो इनको पानी के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आईज को इन्फेक्शन वगैरह से बचाता है। ठीक है, जैसे हम लोग स्विमिंग करते हुए वो ग्लास पहनते हैं ना, एयर टाइट टाइप का होता है वो ग्लास पहनते हैं, तो इनके लिए स्विमिंग ग्लास जैसा ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन काम करता है। ठीक है, आँख के ऊपर वो मेम्ब्रेन आ जाता है ट्रांसपेरेंट सा, और वो आँखों को इन्फेक्शन वगैरह से बचाता है। ठीक है, पानी के अंदर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, इसको इसका फ्रॉग का थर्ड आई भी बोलते हैं, लेकिन ये बुक में नहीं दे रखा है तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। बस इतना याद रखो कि प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन वाटर, कौन करता है प्रोटेक्शन वाटर में, तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, इस पेज में इतना ही था। नेक्स्ट चलते हैं, देखो ईयर्स के बारे में क्या दे रखा है। देखो पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनम, ये तीन होते हैं एक्सटर्नल ईयर के पार्ट्स। ठीक है, जो कि हम में होता है, लेकिन इनमें सिर्फ टिम्पैनम होता है। ठीक है, पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे वही दे रखा है, ईयर्स जो है वो रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम, ये जो सिंबल है ये प्रेजेंट का सिंबल है। ठीक है, ये मैंने वही लिखा है कि टिम्पैनम प्रेजेंट। ठीक है, और कहाँ पे होते हैं, तो ऑन साइड ऑफ आईज, ये हमारे में भी ऐसा ही है, इनमें भी ऐसा ही है। ठीक है, देखो फ्रॉग बहुत ज़्यादा ह्यूमन से रिलेट होता है, जब हम एनाटॉमी देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को छोड़ के देखना, बाकी बहुत कुछ ह्यूमन से मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये इजीली लर्न हो जाता है। इसके बाद कॉकरोच टफ है, लेकिन हमें कॉकरोच शायद इस बार हटा दिया है, पढ़ना नहीं है। ऐसे वीडियो मेरे चैनल पे एक होगा, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ्रॉग पढ़ना है तो फ्रॉग सबसे ईजी है, देखते चलो। ऑडिटरी कैनाल और पिन्ना एब्सेंट होता है, ये मैंने बताया, यहीं पे लिख दिया है। ठीक है, और ये जो चार फंक्शन होते हैं, स्विमिंग, लीपिंग, जंपिंग और बोरोइंग। ठीक है, स्विमिंग लीपिंग मतलब वही कूद लगाना, जंपिंग और बोरोइंग मतलब गड्ढा खोदना,
ये सारे इनके फोर लिम्स और हाइंड लिम्स से एडेड होते हैं, मतलब फोर लिम्स और हाइंड लिम्स इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते क्या दे रखा है। हाइंड लिम्स आर लार्जर एंड मस्क्यूलर देन फोर लिम्स। देखो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन कॉपी पेस्टेड है, हर लाइन कवर होगा, ठीक है। हाइंड लिम्स आर लार्जर एंड मस्क्यूलर देन फोर लिम्स। हाइंड लिम्स मतलब पीछे के पैर और फोर लिम्स मतलब आगे के पैर, ठीक है। हाइंड लिम्स मतलब जो पीछे के पैर होते हैं वो बड़े होते हैं, आगे के पैर छोटे होते हैं, और पीछे के पैर ज़्यादा मस्क्यूलर भी होते हैं, ठीक है। हाइंड लिम्स में देखो 5 डिजिट होते हैं। डिजिट मतलब वही फिंगर टाइप का समझ लो, फिंगर टाइप के 5 प्रोजेक्शन आते हैं। हाइंड लिम्स में 5 डिजिट और फोर लिम्स में 4 डिजिट, ठीक है। और ये डिजिट्स वेब्ड होते हैं। वेब्ड होते हैं मतलब जाल टाइप का होता है, फिंगर्स डिजिट्स के बीच में जाल टाइप का होता है। और वो जाल जो होता है देखो फिंगर्स के बीच में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जाल टाइप का होगा, और वो स्विमिंग करने में इनको हेल्प करता है, तो वेब्ड डिजिट्स होता है। फोर लिम्स में 4 डिजिट, हाइंड लिम्स में 5 डिजिट, ठीक है। अभी देखो क्या दे रखा है, फीट हैव वेब्ड डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग। ये अभी बताया वेब्ड होता है। यहाँ पे देखो एक डायग्राम भी दे रखा है, ये रहा, ये देखो ये वाला वेब है, बीच में जो डिजिट्स के बीच में ये जो दिख रहा है ये वेब है, ठीक है। देखो ये जो एक नेट टाइप का मैश टाइप का दिख रहा है ये तुम्हारा वेब्ड है, ठीक है, वेब डिजिट्स। चलो अभी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में क्या होता है, इनमें देखो मेल्स में वोकल सैक्स होते हैं और कॉप्युलेटरी पैड्स होते हैं, ठीक है। वोकल सैक्स जो क्रोकिंग साउंड होता है ना, फ्रॉग का जो डेफिनेटिव साउंड है क्या है, उसको क्या बोलते हैं, क्रोक। क्रोकिंग साउंड वोकल सैक्स से आता है, और ये सिर्फ मेल कर पाता है। रेनी सीजन में बहुत सुनने को मिलता है, ये रेनी सीजन में ज़्यादातर बाहर आते हैं, ठीक है। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में रहते हैं समर और विंटर में, रेनी सीजन में बाहर आता है, तब इनका क्रोकिंग साउंड बहुत सुनने को मिलता है। तो वो मेल करता है, उसके मुंह में वो और उसके बॉडी में वोकल सैक होता है, ठीक है, ये साउंड प्रोड्यूसिंग सैक है। और कॉप्युलेटरी पैड होता है ये मेल फ्रॉग में, ठीक है। वोकल सैक और कॉप्युलेटरी पैड ये दोनों ही मेल फ्रॉग में होता है। ये हो गया सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब मेल और फीमेल कैसे अलग कर सकते हो तुम, सेक्सुअली कैसे डिफरेंट है। तो ये हो गया सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के 2 पॉइंट। और कौन लार्ज होता है कौन शॉर्ट होता है वो बुक में नहीं दे रखा है, तो हम भी उसको नहीं देखेंगे, ठीक है, नहीं आएगा क्वेश्चन वहाँ से। और ये कॉप्युलेटरी पैड का लोकेशन भी पूछ सकता है, तो क्या होता है लोकेशन इसका, फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब, मतलब आगे के पैर में फर्स्ट डिजिट में कॉप्युलेटरी पैड होता है। क्या काम होता है वो कॉप्युलेटरी पैड का, तो ये जब फीमेल फ्रॉग को मीटिंग के दौरान ग्रैब करने में हेल्प करता है, ठीक है, बहुत जोर से पकड़ लेता है फीमेल फ्रॉग को मेल फ्रॉग, तो उसमें काम आता है ये कॉप्युलेटरी पैड, ठीक है, वो ग्रैब करने में हेल्प करता है। चलो अभी एनाटॉमी में जा रहे हैं। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ह्यूमन जैसा ही है, बस क्लोआका एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है, क्लोकल अपर्चर एक नया आएगा, बाकी पूरा ह्यूमन जैसा ही है। देखते हैं देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या दे रखा है। एलिमेंट्री कैनाल होते हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देखो अभी फ्रॉग क्योंकि एक कार्निवोर है, तो इसका एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होता है। जो कार्निवोर्स होते हैं इनका एक फीचर होता है कि इनका एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होगा, इंटेस्टाइन के लेंथ्स रिड्यूस्ड होंगे। यहाँ पे वही लिखा रिड्यूस्ड लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन। क्यों ऐसा होता है, देखो जो हर्बीवोर होते हैं उनमें ये लंबा होता है इंटेस्टाइन, क्योंकि डाइजेशन जो सेल्यूलोज वगैरह का डाइजेशन होता है उसमें वो ज़्यादा टाइम लेता है, उस वजह से इंटेस्टाइन में एक पैसेज, लंबा पैसेज मिलता है, ज़्यादा टाइम मिलता है डाइजेस्ट करने के लिए। क्योंकि ये कार्निवोर है, इनमें सेलुलोज डाइजेशन वगैरह नहीं हुआ, इसी वजह से एलिमेंट्री कैनाल छोटा होता है, इंटेस्टाइन के लेंथ छोटे होता है, ठीक है, ये हो गया। अभी ये फ्लो चार्ट देख लो, यहाँ पे दे रखा है सारे पार्ट्स कैसे कैसे। देखो माउथ से ओपनिंग है वो स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से। अभी बकल कैविटी आता है, इसके बाद मुंह के अंदर वाला ये वाला हिस्सा को बकल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स आ जाएगा, उसके बाद इसोफेगस आ जाएगा, उसके बाद स्टोमक आ जाएगा, उसके बाद इंटेस्टाइन, उसके बाद क्लोआका। ये क्लोआका क्या होता है हम लोग देख लेंगे, उसका टेंशन मत लो। माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, क्लोआका, ठीक है, ये बहुत ह्यूमन जैसा है, बस एक क्लोआका एक्स्ट्रा ऐड कर लेना। क्लोआका क्या करता है, ये कॉमन ओपनिंग है, कॉमन पैसेज है फॉर गैमेट्स, यूरिन एंड डाइजेस्टिव वेस्ट, ठीक है। फीकल मैटर जो है डाइजेस्टिव वेस्ट, फीकल मैटर, यूरिन और गैमेट्स, ये 3 चीज़ एक ही जगह से पास होते हैं, एक ही ओपनिंग से पास होते हैं, उस ओपनिंग को क्लोअकल अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। तो ये वही है क्लोआका, ठीक है। यहाँ पे देखो वही दे रखा है कि क्लोआका जो है वो कॉमन पैसेज है किसके लिए, गैमेट्स, यूरिन और स्टूल के लिए, ठीक है, ये 3 चीज़ें पास होती है। अभी इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के पार्ट्स देख लो क्या क्या दे रखा है, डुओडेनम, इलियम और रेक्टम, ठीक है, इनमें देख रहे हो तुम जेजुनम नहीं है, ठीक है, ह्यूमन में होता है, इनमें नहीं होता है।
डुओडेनम में क्या होता है, डाइजेशन, डी से डुओडेनम, डी से डाइजेशन, ठीक है। हमारे में भी तुमको पता होगा कि मैक्सिमम जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो डुओडेनम में सिक्रेट होते हैं। डुओडेनम में पोर होते हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम वगैरह भी, और डुओडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन होता है। फिर नीचे जाके लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह में तो सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का, ड्रग्स का, वो सब होता है। इसमें जो हीलियम है, हीलियम में एब्जॉर्प्शन होता है। हमारे में भी यही होता है, नीचे होता है हीलियम और उसमें एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। सॉरी, हीलियम से एब्जॉर्प्शन, डुओडेनम, डी से डुओडेनम, डी से डाइजेशन, ऐसे याद रख सकते हो। हीलियम से एब्जॉर्प्शन, और रेक्टम में क्या होगा, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, फिर वो पास कर लेगा रेक्टम से, क्लोआका होते हुए बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम कितने में, 3 पेज में पूरा खत्म है, ठीक है। इसको कोई ज़्यादा इधर उधर सर पैर मारने का जरूरत नहीं है, 3 पेज पढ़ लोगे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कवर होगा, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, ठीक है। अभी देखते हैं, देखो बाइल दे रखा है, हम में भी होता है बाइल, कहाँ पे बनता है, लीवर में बनता है, और स्टोर और सीक्रेट कहाँ से होता है, गल ब्लेडर से, ठीक है। इनमें भी देखो वही है, लीवर में बनता है और स्टोर में, सॉरी गल ब्लेडर में स्टोर होता है, ठीक है। लीवर में बनता है, गल ब्लेडर में स्टोर होता है। हमारे में भी ऐसा है, इनमें भी ऐसा ही है। कॉन्सेंट्रेशन भी सुने हुए कि गल ब्लेडर में ही होता है, लेकिन बनता कहाँ पे, लीवर में, बाइल, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, हम में क्या फंक्शन होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में तुम पढ़े होगे, बाइल का फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यहाँ पे भी वही है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अभी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स, जो बड़े बड़े ड्रॉप्स होते हैं फैट के, उनको छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, ठीक है। बड़े फैट ड्रॉप्स को छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, ताकि आगे इनका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ईजिली हो पाए। तो बाइल ये काम करता है, बड़े फैट को छोटे फैट में कन्वर्ट करता है तोड़ के, ठीक है। और देखो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रिया क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, हमें भी यही है, इनमें भी यही है। और पैनक्रियाटिक जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये भी हमारे में भी सेम है, इनमें भी सेम है, ठीक है। पैनक्रिया से पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। चलो अभी देखो डाइजेशन के बारे में क्या दे रखा है, बाय एक्शन ऑफ HCl एंड डाइजेस्टिव जूस, क्या हमें भी ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, इनमें भी ऐसे ही है, ठीक है। और ये HCl वगैरह, डाइजेस्टिव जूस, ये सब कहाँ से सिक्रीट होते हैं, तो वॉल्स ऑफ स्टोमक, यहाँ पे वही लिखा है, सिक्रीटेड बाय स्टोमक वॉल्स, हमें भी यही है, फिर से इनमें भी वैसा ही है। अभी देखो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन स्टोमक इज नोन एज काइन, ठीक है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन स्टोमक इज नोन एज काइन, ये भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा ही है, इनमें भी ऐसा ही है। काइन बोलते हैं जो पार्शियली डाइजेस्ट, मतलब आधा अधूरा डाइजेस्ट हुआ रहेगा, स्टोमक में तो फुल डाइजेशन होता है नहीं, इंटेस्टाइन में होता है, तो स्टोमक में जो आधा अधूरा डाइजेस्ट होगा उसको काइन बोलते हैं। फिर ये काइन जो है ये पास हो जाता है कहाँ पे, डुओडेनम में, क्यों, फॉर फर्दर डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन डुओडेनम में होता है, ठीक है। हम में भी ऐसे ही होता है, इंटेस्टाइन में जाता है, डुओडेनम में कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है, इलियम वगैरह से एब्जॉर्प्शन शुरू होता है, डुओडेनम में कंप्लीट डाइजेशन होता है, इलियम वगैरह से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, इनमें भी ऐसा ही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक पॉइंट दे रखा है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन किससे होता है, तो बाय पैनक्रियाटिक जूस, फैट का इमल्सिफिकेशन बाइल करेगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन पैनक्रियाटिक जूस करेगा, ठीक है, ये याद रख लेना। और ये देखो ये क्या पॉइंट लिख रखा है यहाँ पे, फाइनल डाइजेशन जो है वो इंटेस्टाइन में होता है, फाइनल डाइजेशन हमारे में भी इंटेस्टाइन में होता है, इनमें भी इंटेस्टाइन में होता है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा है बस, अब्जॉर्प्शन के बारे में थोड़ा सा दे रखा है। अब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन इनर वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन नोन एज विली एंड माइक्रोविली, क्या हम में भी विली एंड माइक्रोविली होते हैं, ब्रश बॉर्डेड सेल्स, इनमें भी होता है। देखो ये विली माइक्रोविली कहाँ पे होता है, इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। और ये विली और माइक्रोविली क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाता है, ठीक है। हम में भी यही है, इनमें भी यही है। चलो अभी देखो ये एक पाथवे दे रखा है, अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम से होते हुए क्लोआकल अपर्चर से बाहर चला जाता है, ठीक है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में टेम्पररीली स्टोर होगा, वहाँ से क्लोआका में जाएगा, क्लोआका से बाहर चले जाएगा, ठीक है। और ये एक पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि इसका जो टंग होता है वो बाइलोब्ड होता है, इस तरह से बाइलोब टंग होता है, ठीक है। फ्रॉग का टंग बाइलोब्ड होता है, इसको याद कर लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, शायद रेस्पिरेशन होगा, हाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक सिंपल सा पाथवे ऊपर लिख दिया हो, एयर कहाँ से जाता है, नॉस्ट्रिल से होते हुए बकल कैविटी से होते हुए लंग्स में जाता है, ठीक है। एयर पहले नॉस्ट्रिल से अंदर घुसेगा, फिर बकल कैविटी से होते हुए लंग्स में जाएगा अंदर, ठीक है। एक सिंपल सा पाथवे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, उसी को मैं एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख दिया हूँ, ठीक है। ये नोट से मैं बोल रहा हूँ, पढ़ लो, बहुत ईजी हो जाएगा। आगे देखो, फ्रॉग्स रेस्पायर ऑन लैंड इन वाटर बाय डिफरेंट मेथड्स, फ्रॉग लैंड और वाटर में डिफरेंट मेथड से रेस्पिरेशन करता है।
हाइबरनेशन एस्टिवेशन के दौरान डिफरेंट मेथड होते हैं, जब ये टैडपोल होता है तब डिफरेंट मेथड होता है। और इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस यही याद रखना है कि ये कब कैसे रेस्पायर करता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसे इनका फिजियोलॉजी होता है, वो सब हमें कुछ नहीं पढ़ना है। बस यही याद रखना है कि कौन से टाइम में कैसे रेस्पायर करता है। जैसे ये लैंड में होगा टेरेस्ट्रियल कंडीशन में, तो 3 तरह से रेस्पायर कर पाएगा। कैसे कैसे? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, स्किन से रेस्पायर कर पाएगा, उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। फिर बकल कैविटी से रेस्पायर कर पाएगा, उसको बोलते हैं बक्को फेरिंजियल रेस्पिरेशन। ठीक है, बक्को फेरिंजियल रेस्पिरेशन। फिर थर्ड मेथड है, स्किन हो गया, बक्को फेरिंजियल हो गया, अभी लंग्स से भी रेस्पायर कर सकता है, बाय लंग्स हमारी तरह। इसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये 3 तरीकों से ये लैंड में रेस्पायर करता है। अच्छा, अभी जब वाटर में होगा तो क्या करेगा? वाटर में होगा तो स्किन से रेस्पायर करेगा, वाटर में स्किन से रेस्पायर करेगा। जब ये हाइबरनेशन या एस्टिवेशन विंटर स्लीप या समर स्लीप में जाता है तो भी ये सिर्फ और सिर्फ स्किन से रेस्पायर करेगा। बरो के अंदर होता है और वो वहाँ पे सिर्फ वो स्किन से रेस्पायर कर सकता है। अच्छा, जब टैडपोल होगा, लार्वल स्टेज होगा, तब क्या करेगा? तब गिल्स होता है, इनमें गिल्स से रेस्पिरेशन करेंगे। एडल्ट फ्रॉग में गिल्स गायब हो जाता है बाय अ प्रोसेस नोन एज मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, ये मेटामॉर्फोसिस इसमें एंडाइजोन हार्मोन रेगुलेट नहीं करता है, थायरोक्सिन हार्मोन रेगुलेट करता है। ये पॉइंट याद रखना, आगे एंडोक्राइन सिस्टम में ये सब देख लेंगे, अभी बस ऐसे ही बता दिया, इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, देखो अभी वो जो बताया मैंने वो वर्बली वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं। देखो, फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड इन वाटर बाय डिफरेंट मेथड्स। अब इन एक्वाटिक कंडीशन रेस्पिरेशन हैपेंस वाया स्किन। ठीक है, इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड में जब होगा वहाँ पे रेस्पिरेशन वाया स्किन, बकल कैविटी एंड लंग्स। ठीक है, ये 3 पॉइंट बताया मैं लैंड में। ड्यूरिंग हाइबरनेशन या एस्टिवेशन रेस्पिरेशन हैपेंस वाया स्किन। ठीक है, ये भी बता दिया। और लार्वल स्टेज जब टैडपोल होता है तो रेस्पिरेशन वाया गिल्स। गिल्स आर एब्सेंट इन अडल्ट्स। ठीक है, ये मार्क कर लेना, गिल्स जो है एब्सेंट होता है, एडल्ट में नहीं होता है। ठीक है, अभी देखो, जो स्किन से जो रेस्पिरेशन होता है उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, बताया मैं अभी ये सब। बकल कैविटी से जो रेस्पिरेशन होता है उसको बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और लंग्स से जो रेस्पिरेशन होता है ये सबको पता होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, लंग्स के बारे में 2-3 छोटे छोटे पॉइंट दिए, यहाँ पे छोटा सा डिब्बा में लिखा हूँ, देख लो। ठीक है, ये छोटा सा डिब्बा में जितना दिया इससे बाहर लंग्स के बारे में कुछ नहीं पूछेगा। देखो, लंग्स इनमें इलोंगेटेड होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, सैक लाइक होता है, और ये ट्रंक के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, पिंक कलर होता है, सैक लाइक होते हैं, और क्या था? इलोंगेटेड होते हैं, और ये ट्रंक के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना ही है लंग्स के बारे में, यहाँ पे खत्म होता है। अभी सर्कुलेटरी सिस्टम पे चलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, साइनस वेनोसिस, कोनस आर्टेरियोसिस और ट्रंकस आर्टेरियोसिस। इसी को बोलते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसिस, कोनस आर्टेरियोसिस को। ठीक है, इसको हम देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। अभी पहले जो बेसिक पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। एक सेकेंड। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में क्या दे रखा है? फ्रॉग में वेल डेवलप्ड होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉग में वेल डेवलप्ड होता है क्योंकि ये टेट्रापोडा में, एम्फीबिया में आता है। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। वो तो आर्थ्रोपोडा से ही वेल डेवलप्ड शुरू हो जाता है। लेकिन आर्थ्रोपोडा में कैसा था? ओपन टाइप। इसमें कैसा है? क्लोज टाइप। क्लोज टाइप है मतलब ब्लड वेसल्स में रन करेंगे, क्लोज्ड पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, वेसल्स, आर्टरीज, वेसल्स, कैपिलरीज, वो सब होंगे और उनके अंदर ब्लड रन करेगा। ऐसे हीमोसील में ब्लड नहीं आएगा जैसे कॉकरोच में आता था। ठीक है, अभी वो सब में तुम्हें सर चकराना नहीं है क्योंकि कॉकरोच हट गया है। यहाँ से देखो, क्लोज टाइप इजी होता है, हम में भी होता है, हमारे बारे में सर्कुलेटरी सिस्टम में सब पढ़े हो, वही सब है, देखते हैं। चलो देखो, लिम्फेटिक सिस्टम भी इनमें होता है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो प्रेजेंट। आरबीसी एब्सेंट इन लिम्फ। ठीक है, आरबीसी एब्सेंट इन लिम्फ। आरबीसी जो लिम्फ होता है वो क्या होता है? ब्लड ही होता है, उसमें से प्लाज्मा वगैरह होता है। क्या क्या नहीं होता है? प्रोटीन्स नहीं होते, जो बड़े प्रोटीन्स है वो नहीं होता है, और आरबीसी नहीं होता है। ठीक है, आरबीसी और प्रोटीन्स जहाँ निकल जाएंगे वो एक अलग सा फिल्टर होकर निकल जाता है, अलग चेम्बर्स में बहता है, उसको लिम्फ बोलते हैं। और वो जिस पाइप्स में जाता है, जिस वेसल में जाता है, उसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम इनमें होता है और लिम्फ में आरबीसी एब्सेंट है। एक छोटा सा पॉइंट दिया था, लिख दिया हो। ठीक है, अभी देखो, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम किस किस चीज़ से मिल के बनता है? हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। ठीक है, ब्लड वेसल्स और हार्ट को मिला के जो सिस्टम बनता है उसको ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बोलेंगे। और लिम्फेटिक सिस्टम किससे बनता है? लिम्फ से, लिम्फ चैनल्स और लिम्फ नोड्स से। ठीक है, लिम्फ चैनल, लिम्फ नोड,
ये तीन चीज़ मिलके लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। ब्लड वास्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आगे चल के हार्ट के बारे में क्या दे रखा है देखते हैं। हार्ट देखो मस्क्यूलर होता है, सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी। या हम में भी ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। इनमें भी मस्क्यूलर है, सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी। 3 चेम्बर्ड होता है। हम में कितना चेम्बर है? 4। इनमें 3 चेम्बर है, ठीक है। उसको भी मैं याद करने का तरीका बताता हूँ कि 2 आर्टरिया होता है, 1 वेंट्रिकल होता है। ये जनरली एक कन्फ्यूजन रहता है कि 1 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल है, या फिर 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल है। ये कन्फ्यूजन हम बिल्कुल दूर करेंगे डायग्राम से, ठीक है। और जो इनमें जो कवर करता है, कवरिंग मेम्ब्रेन होता है हार्ट का, उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। हम में भी पेरिकार्डियम होता है, इनमें भी पेरिकार्डियम होता है, ठीक है। अब देखो ये वाला डायग्राम को ध्यान से देखो, ये वाला डायग्राम देखो, ये जो हार्ट के शेप में बनाया है, ये बिल्कुल हार्ट, जो इमेजिनरी हार्ट होता है मूवी वगैरह के टाइम से फेमस कर दिया है। ऐसा किसी का भी हार्ट नहीं दिखता है, लेकिन ये एक डायग्राम फेमस हो चुका है। इस तरह से हार्ट दिखता है, उनके सबको पता है। जो बायोलॉजी वगैरह नहीं पढ़ते उनके लिए हार्ट का मतलब यही है, ठीक है। तो हम उन्हीं की लैंग्वेज से समझते हैं इसको, आर्टरिया कितने होंगे और वेंट्रिकल कितने होंगे। देखो एक बेसिक सा हार्ट बना देना। देखो अब इस हार्ट में ऊपर ये एक लोब है, ये एक लोब है, 2 लोब बन गए, तो मतलब 2 आर्टरिया भी हो जाएंगे, ठीक है। नीचे एक ही लोब है तो 1 वेंट्रिकल होगा बस, ठीक है। ऊपर 2 लोब तो 2 आर्टरिया, नीचे 1 लोब तो 1 वेंट्रिकल। ऊपर आर्टरिया होता है, नीचे वेंट्रिकल होता है, ये हमेशा यही पैटर्न में होता है। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऊपर हमेशा एट्रिया होता है, नीचे वेंट्रिकल होता है। ऊपर क्योंकि 2 लोब है तो ये एक आर्टरिया, ये एक आर्टरिया, नीचे 1 लोब है तो 1 वेंट्रिकल, ठीक है। ऐसे ये बस याद करने का ट्रिक बोल रहा हूँ, इससे कुछ भी सेंस नहीं बनाता है ये चीज़, ये बस याद हो जाएगा इस डायग्राम से, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। देखो अभी क्या दे रखा है, वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन, किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट्स। इनमें जो है पोर्टल सिस्टम होता है। हम में भी एक पोर्टल सिस्टम है, हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। इनमें एक और होता है हेपैटिक पोर्टल सिस्टम के साथ साथ रीनल पोर्टल सिस्टम भी होता है। क्या होता है, कैसे होता है देख लेते हैं। देखो जो वेनस कनेक्शन, जो वेन्स के कनेक्शन होते हैं, जो इंटेस्टाइन और लीवर से कनेक्टेड होते हैं जो वेन्स, उसको हेपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, यहाँ पे लिख रखा है। और जो किडनी और लोअर बॉडी पार्ट से कनेक्टेड होते हैं उसको रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। रीनल पोर्टल सिस्टम और हेपैटिक पोर्टल सिस्टम सिंपल है। एक लीवर और इंटेस्टाइन ये हम में भी होता है, बिल्कुल सेम लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में हेपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। और इनमें एक एक्स्ट्रा आ गया बस, किडनी और लोअर बॉडी पार्ट। क्योंकि किडनी का नाम आ गया तो इसमें रीनल लग जाएगा, रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। इस तरह से इसको याद कर लेना। अभी देखो ये जो आर्टरियोसिस वेनोसिस ये क्या होता है, कुछ नहीं है, इसमें कुछ समझना नहीं है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में भी ज़्यादा कुछ समझाया नहीं है। देखो मैं बताता हूँ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी के लोअर पार्ट से अपर पार्ट से, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। देखो बॉडी के ऊपर पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो सुपीरियर वेना कावा में आएगा। बॉडी के नीचे के पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो इन्फीरियर वेना कावा से आएगा, ठीक है। इतना बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये वेना कावा 2 हो गए, इनमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। पहले इस साइनस वेनोसिस नाम के एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर से होते हुए फिर ये अपना रास्ता बनाएगा हार्ट की तरफ, ठीक है। देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वेना कावा से, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जिसका नाम है साइनस वेनोसिस। इसमें से होते हुए ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम में खुलेगा, ठीक है। ये वाला जो ब्लड वेसल है ये राइट एट्रियम में खुल रहा है, क्योंकि ये वेना कावा है और हम में भी राइट एट्रियम में ही वेना कावा खुलता है। दोनों अलग अलग खुलते हैं, तुम्हारा सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा अलग अलग खुलता है राइट एट्रियम में। इनमें एक साथ एक पॉइंट में कन्वर्ज हो जाएंगे जिसका नाम है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है और इसका नाम है साइनस वेनोसिस। और ये वहाँ से होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्लियर, साइनस वेनोसिस, ठीक है। साइनस वेनोसिस हो गया। अभी हम कोनस आर्टेरियोसिस या फिर ट्रंकस आर्टेरियोसिस, एक ही चीज़ है, 2 नाम है सेम चीज़ का, ठीक है। कोनस आर्टेरियोसिस को देख लेते हैं। देखो एक वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल में तो लेफ्ट राइट नहीं है क्योंकि एक ही वेंट्रिकल है। तो वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलेगा इसमें से कैसा ब्लड निकलेगा, क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा? नहीं, मिक्स टाइप का ब्लड निकलता है, ठीक है। मिक्स्ड सर्कुलेशन है इनमें, तो इसी वजह से यहाँ से मिक्स्ड ब्लड निकलेगा। और ये एक कोन जैसा स्ट्रक्चर, ये देखो एक कोन जैसा दिख रहा है, ये कोन जैसा स्ट्रक्चर से होते हुए अओर्टा में चला जाएगा, ठीक है। मिक्स्ड ब्लड वेंट्रिकल से निकलेगा, एक कोन जैसा स्ट्रक्चर से होते हुए अओर्टा में चला जाएगा। अब देखो ये ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि ये वेना कावा से रिलेटेड है तो इसमें वेनोसस आएगा
और क्योंकि ये आर्टरीज से रिलेटेड है, आउटा क्या है, मेजर आर्टरी होता है, क्योंकि आर्टरी से रिलेटेड है तो इसमें आर्टरियोसिस आएगा, ठीक है, कोनस आर्टरियोसिस और साइनस वेनोसस। अब एक और चीज़ याद रख लेना, एसडी कार्ड, ये वर्ड सबको पता है, एसडी कार्ड क्या होता है, फ़ोन में डालते हैं स्टोरेज को एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। तो एसडी कार्ड से याद रखो, साइनस जो होता है वो डॉर्सल होता है, ठीक है, साइनस वेनोसस डॉर्सल पार्ट में, फ्रॉक के डॉर्सल पार्ट में होता है, और कोनस आर्टरियोसिस जो है ये फ्रॉक के वेंट्रल पार्ट में होता है, और डॉर्सल पीछे और वेंट्रल आगे, डॉर्सल ऊपर और वेंट्रल नीचे, ये मैं समझाया हूँ थोड़ी देर पहले डॉर्सल वेंट्रल क्या होता है, ठीक है, ये ऐसे सबको आता ही होगा डॉर्सल वेंट्रल क्या है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। कोनस जो है ये वेंट्रल में होता है और साइनस जो है ये डॉर्सल पार्ट में होता है, एस फॉर साइनस, डी फॉर डॉर्सल, एस डी कार्ड करके याद कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, अब पूरा सिंपल है आगे। देखो आगे ब्लड के बारे में दे रखा है, ब्लड क्या होते हैं, प्लाज्मा प्लस सेल्स, प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम में भी होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स का क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, इनमें भी वही है, प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, ये तीनों की ब्लड सेल्स है तो उसी वजह से यहाँ पे सेल्स लिखा है, प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, ये चार चीज़ मिलकर ब्लड बनता है, ठीक है। और आरबीसी इनमें कैसे होते हैं, इनमें देखो आरबीसी जो है न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है, इनमें आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हम में भी यही है, हीमोग्लोबिन तो हम में भी होता है, तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, बस ये एक याद रखना न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है इनमें, ठीक है। और देखो लिम्फ के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, ब्लड ब्लड ही होता है, बस आरबीसी और प्रोटीन्स नहीं होता है, तो यहाँ पे वही लिखा है, ब्लड माइनस आरबीसी माइनस प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन लिखा है, प्रोटीन कर देते हैं, हाँ प्रोटीन हो गया, ब्लड माइनस आरबीसी माइनस प्रोटीन जो होता है वो लिम्फ होता है, ठीक है, इतना क्लियर है। अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम पे चलते हैं, देख रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, इसमें ये दे रखा है कि ये वेल डेवलप्ड होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये ईएस लिखा हुआ है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, तो दो किडनी होते हैं, एक पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर होता है, ये भी पैर में हो गए, एक किडनी से एक आएगा तो दो किडनी से दो, यूरिनरी ब्लेडर ये एक होता है, और क्लोआका, क्लोआका से एग्जिट लेता है, ठीक है। तो अभी देखो क्या दे रखा है किडनी के बारे में, कॉम्पैक्ट होता है, डार्क रेड होता है और बीन लाइक होता है, ये हमें भी बीन लाइक होता है, डार्क रेड कॉम्पैक्ट, ये सब कॉमन फीचर्स है, याद कर लेना। लोकेशन क्या दे रखा है, पोस्टीरियर साइड ऑफ बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ, और पोस्टीरियर मतलब पीछे, एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे, ठीक है, पोस्टीरियर साइड ऑफ बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अब देखो क्या है, ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स का ही अलग नाम है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इनमें, और वो जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के, यहाँ दे रखा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। अब देखो एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है ब्लड से किडनी में जाता है, और किडनी में सेपरेशन और एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट कैरीड टू किडनी बाय ब्लड, ठीक है। अब नीचे देखते हैं मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग में कुछ डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस लिख दिया यहाँ पे। देखो मेल फ्रॉग्स में जो यूरेटर होता है उसको यूरिनोजेनिटल डक्ट भी बोलते हैं, यूरिनोजेनिटल डक्ट क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न ये है कि बोथ गैमेट्स एंड यूरिन पास थ्रू यूरेटर एंड दिस कॉमन पाथवे ओपन्स इनटू क्लोआका, जो यूरेटर होता है उससे गैमेट्स भी जाते हैं और यूरिन भी जाता है, तो यूरिन जाता है इस वजह से यूराइनो, और गैमेट्स जाता है इस वजह से जेनिटल, यूराइनोजेनिटल डक्ट, ठीक है। अब जो फीमेल फ्रॉग होते हैं उनमें ये सिस्टम सेपरेट है, उस वजह से यूरेटर को यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं बोलते, ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है यूरेटर नॉट इक्वल टू यूराइनोजेनिटल डक्ट। इसका रीज़न वही है कि यूरेटर और ओविडक्ट दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों सेपरेटली क्लोआका में खुलते हैं, इस वजह से इसको यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं बोलते, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर के बारे में क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। यूरिनरी ब्लैडर थिन वॉल्ड होता है, और इसका लोकेशन दे रखा है वेंट्रल टू रेक्टम, वेंट्रल मतलब नीचे और रेक्टम के नीचे होता है, इस डायग्राम में देख लो, ये देखो ब्लेडर वगैरह यूरेटर वगैरह ऊपर से आ रहे हैं, ये यूराइनोजेनिटल डक्ट है, मतलब ये यूरेटर हो गया, ये भी यूरेटर हो गया, ठीक है, यहाँ से यूरिन और गैमेट्स आएंगे, लेकिन यूरिनरी ब्लेडर जो है ये नीचे है अलग से, ठीक है, ये सेपरेट होता है, इस वजह से इसका लोकेशन ऐसा दे रखा है वेंट्रल टू रेक्टम, ठीक है, रेक्टम के नीचे ये रेक्टम है और ये उसके नीचे यूरिनरी ब्लेडर, तो उस वजह से वेंट्रल टू रेक्टम, ठीक है। यूरिनरी ब्लेडर ऑल्सो ओपन्स इनटू द क्लोआका, ये तो हमें दिख ही रहा है, यहीं से सब बाहर आएंगे, तो ये क्लोआकल अपर्चर है, ये गोल सा, ठीक है।
फ्रॉग कैसा होता है, तो यूरियोटेलिक होता है, क्योंकि इसका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो यूरिया होता है, ठीक है, एक्सक्रीट्स यूरिया, इसी वजह से यूरियोटेलिक। अभी एंडोक्राइन सिस्टम पे चल रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस क्या क्या सिस्टम होते हैं वही देखना है, फिर से इसका फिजियोलॉजी वगैरह नहीं पढ़ना है, बस क्या क्या सिस्टम है वही देखना है, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड वाया हार्मोन्स, जो कि सिक्रीट कहाँ से होते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है, हमारे में भी ऐसा ही है, हार्मोन सिक्रीट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से और वही केमिकल कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है। अब देखो ये लिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन फ्रॉग, बिल्कुल हमारे जैसा ही है ये। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है, थाइमस होता है, पीनियल बॉडी होता है, पैनक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ लैंजरहैंस, पैनक्रिया में आइलेट्स ऑफ लैंजरहैंस होते हैं जो कि पैनक्रिया को एंडोक्राइन ग्लैंड भी बनाता है, ठीक है। और ये फिर देखो एड्रिनल ग्लैंड्स हो जाएंगे और गोनाड्स, मतलब गोनाड्स में कौन कौन आएंगे, टेस्टिस और ओवरी, ठीक है। ये पूरा लिस्ट है, इतना बुक में दे रखा है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितने भी उसके बॉडी में पाए जाते हैं ये सारे उसका लिस्ट है, ठीक है। इसमें से एक ये याद रख लेना कि जो थायराइड ग्लैंड होता है उससे थायरॉक्सिन रिलीज होता है, और थायरॉक्सिन फ्रॉग का मेटामॉर्फोसिस भी करता है, ठीक है। टैडपोल को अडल्ट में कन्वर्ट होने में जो प्रोसेस होता है उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, और उस प्रोसेस को थायरॉक्सिन हार्मोन रेगुलेट करता है, ठीक है। इतना ही है, इसमें इतना याद रखना है। अभी नर्वस सिस्टम पे चलते हैं। देखो नर्वस सिस्टम मैंने पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा है, पूरा जो भी है ब्रेन के पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, वो भी फ्लो चार्ट के फॉर्म में है, और नर्वस सिस्टम में CNS, PNS, ANS, SNS ये सब भी फ्लो चार्ट के फॉर्म में है, ईजीली लर्न हो जाएगा, ठीक है। देखो नर्वस सिस्टम के पहले दो पार्ट क्या है, CNS और PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे में जैसा होता है इनमें भी वैसा ही है, देखो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये यहीं पे ख़त्म होता है। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी हमारे में जैसा होता है इनमें भी ऐसा ही है, ठीक है। देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स, मतलब जो नर्व्स ब्रेन से आ रहे हैं वो क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं वो स्पाइनल नर्व। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट क्या हो गए, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, और ये दोनों ही 10 पेयर होता है। ये ह्यूमन में अलग होता है लेकिन इनमें दोनों में 10 पेयर होता है, दोनों में 10 पेयर। बुक में सिर्फ क्रेनियल नर्व 10 पेयर लिखा हुआ है, लेकिन स्पाइनल नर्व भी 10 पेयर होता है, ये इजीली याद रह जाएगा, ठीक है। दोनों को एक साथ याद कर लो, 10 पेयर, ठीक है। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से आगे और देखोगे तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये दो पार्ट होते हैं। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कैसे डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में, ठीक है। ये बिल्कुल हमारे में जैसा है वैसा ही होता है। अभी ब्रेन के बारे में थोड़ा सा कुछ दिया है, देख लेते हैं। ब्रेन एनक्लोज्ड इन ब्रेन बॉक्स, तो ब्रेन बॉक्स जिसको क्रेनियम है, क्रेनियम को ही ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, उसके अंदर ब्रेन एनक्लोज्ड होता है। और ये ब्रेन बॉक्स कैसा होता है, तो बोनी होता है, एक बोनी सा स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे वही लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्रेन के डिविजन्स देख लेते हैं। देखो ब्रेन में क्या 3 पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। ये हमारे जैसा ही है, बहुत सिमिलर है। देखो फोर ब्रेन में क्या दे रखा है, ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होता है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर पैड होता है, पैर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और डायनसेफ्लॉन होता है, डायनसेफ्लॉन अनपैड होता है, ठीक है। डायनसेफ्लॉन में वही पार्ट्स आ जाएंगे, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस जैसे होता है वैसे। और फिर मिड ब्रेन में हमारे में क्या है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ये सब पड़े हुए हैं, लेकिन इनमें अलग होता है, इनमें सिर्फ एक ऑप्टिक लोब होता है और इसके भी एक ही पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाइंड ब्रेन हमारे जैसा ही है, सेरिबेलम है, और क्या है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा है, और हम में और क्या होता है, पॉन्स वेरोली। पॉन्स वेरोली इनमें नहीं है, सिर्फ सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, इतना याद रखना है, ठीक है। और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा के बारे में थोड़ा सा क्या दिया है यहाँ पे देख लो। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा फोरामेन मैग्नम से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड में जुड़ जाता है, और ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ये वर्टिब्रल कॉलम में एनक्लोज्ड रहता है, ये हम में भी ऐसा ही है, वर्टिब्रल कॉलम में एनक्लोज्ड रहता है, इनमें भी ऐसा ही है। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा फोरामेन मैग्नम, जो कि स्कल में ओपनिंग होता है, फोरामेन मैग्नम स्कल का एक ओपनिंग है, वहाँ से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड में जुड़ जाता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे है, तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक पॉइंट इसमें स्टार्टिंग में दे रखा था, मैंने एंड में लिखा है, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों हम पढ़ चुके, उसके बाद इसको देखते हैं। सिस्टम ऑफ कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो होता है फ्रॉग्स में, वो हाईली इवॉल्व होता है, बहुत नया, मतलब कॉम्प्लेक्स तरह से इवॉल्व है। सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये किससे बनता है, तो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलके बनता है, ठीक है। इतना हो गया। अभी क्या सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं इनमें, वो भी देख लेते हैं। ऑर्गन्स ऑफ टच, टेस्ट, स्मेल, विजन, हियरिंग, ये 5 ऑर्गन दे रखे हैं, इसके लिए क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो देख लेते हैं। देखो टच के लिए होता है सेंसरी पैपिले, टेस्ट के लिए होता है टेस्ट बर्ड्स, स्मेल के लिए होता है नेजल एपिथेलियम, विजन के लिए होता है आईज, हियरिंग के लिए होता है ईयर्स।
ठीक है, इतना पार्ट से। और आईज और ईयर्स जो है ये दो पार्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और बाकी जो हम लोग बाकी तीन देखें वो सिर्फ सेल के एग्रीगेशन होते हैं अराउंड नर्व एंडिंग्स। ठीक है, सेल एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग्स इतने होते हैं। यहाँ पे वही लिखा है, सेल एग्रीगेट्स अराउंड नर्व एंडिंग्स। ठीक है, ये तीन। चलो अभी आगे देखते हैं आइस के बारे में क्या दिया है। आइस स्पेरिकल होते हैं, हम में भी स्पेरिकल होता है, इनमें भी स्पेरिकल होता है। सिचुएटेड इन ऑर्बिट ऑफ स्कल, ये भी कॉमन फीचर है। सिंपल टाइप होता है, सिंगल यूनिट। सिंपल टाइप मतलब जैसे कॉम्प्लेक्स आई था उसमें ओमाटीडिया वगैरह था, वो सब देखे थे। कॉम्प्लेक्स आई कॉकरोच में देखे थे, इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, सिंपल आई होता है, एक ही यूनिट से बनता है। ठीक है, और ईयर्स का क्या फंक्शन होता है, तो हियरिंग भी और बैलेंसिंग भी हम में जैसा है वैसा ही है। बैलेंसिंग मतलब वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करता है। हियरिंग और बैलेंसिंग ये दो फीचर है ईयर्स के। ठीक है, अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चल रहा है। देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये 2 पेज में खत्म होगा, एक और आधा पेज है बस, 2 पेज भी नहीं है। चलो देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे दे रखा है। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग से लिखा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग से लिखा है। ये दोनों साइड में डिफरेंसेस नहीं है, ये बस अलग से लिखा हुआ है। इस तरफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस तरफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये डिफरेंसेस नहीं है, बस डेफिनेशन वगैरह लिखा हुआ है। देखो इसमें क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस कैसे होता है, ओवॉइड। अब ओवॉइड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ओवल शेप है ना, ओवल शेप कैसा होता है, 2D। उसी को 3D में इमेजिन करोगे तो उसको ओवॉइड बोलेंगे। जैसे 2D में क्यूब होता है और 3D में क्यूबॉइड होता है, उसी तरह से ओवल का ओवॉइड। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर है। पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस अटैच्ड टू किडनी को किसके बारे में लिखा है, ये टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस आर अटैच्ड टू किडनी बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेजोरकियम। ये एक याद करने वाला लाइन है, इसको याद कर लेना, जैसे बुक में लिखा वैसे याद कर लेना। अटैच टू किडनी बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेजोरकियम। ठीक है, अब देखो 10 से 12 वासा एफरेंशिया होता है जो कि टेस्टिस से अराइज होता है। ठीक है, टेस्टिस के अंदर से 10 से 12 वासा एफरेंशिया निकलेगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी होते हैं इनमें, लेकिन बुक में नहीं दिया है तो हम उसको नहीं देख रहे हैं। ठीक है, जितना एनसीईआरटी में है बस उतना ही देखेंगे। 10 से 12 वासा एफरेंशिया अराइज फ्रॉम टेस्टिस। ठीक है, अब देखो वासा एफरेंशिया से क्लोआका तक का पाथवे दिया है, यहाँ पे वही लिखा हूँ। देखो फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, बुक में सेंटेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ये वही है। देखो वासा एफरेंशिया एंटर्स किडनी, देन ओपन इनटू बिडर्स कैनाल, देन जॉइंस यूराइनोजेनिटल डक्ट जो कि यूरेटर भी होता है, यूरेटर ही होता है, और यूरेटर से फिर क्लोआका तक जाता है, क्लोआका तक। ठीक है, वासा एफरेंशिया किडनी के अंदर से होते हुए बिडर्स कैनाल में जाएगा, फिर बिडर्स कैनाल से यूरिनोजेनिटल डक्ट, और फिर वहाँ से क्लोआका, और क्लोआका से जो है बाहर आ जाएगा गैमेट्स। ठीक है, अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, तो पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं। इनमें पेयर ऑफ टेस्टिस था, इनमें पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं। ठीक है, ओवरीज आर प्लेस्ड नियर किडनी बट नो फंक्शनल कनेक्शन विथ किडनी। किडनी के पास ये सिचुएटेड होते हैं, लेकिन किडनी से इनका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका पाथवे क्या है, ओवरी से ओविडक्ट, ओविडक्ट से क्लोआका, क्लोआका से गैमेट्स बाहर। ठीक है, और इसमें यूरेटर जो है वो यूराइनोजेनिटल डक्ट नहीं होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं एक्सक्रीशन में, अब यहाँ पे फिर से लिख दिया हूँ। ठीक है, यूरेटर और यूरेटर को इसमें यूराइनोजेनिटल डक्ट नहीं बोलते। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे और क्या दे रखा है, एग्स वगैरह के बारे में दे रखा है, देख लेते हैं। फीमेल लेज 2500 to 3000 ओवा एट ए टाइम। ठीक है, जब मेल इसके ऊपर आके इसको ग्रैब कर लेता है, फिर इसको स्टिमुलेट करता है, इसको एक्साइट करता है, तो ये एग्स को रिलीज करती है। ठीक है, कितना एग्स रिलीज करती है, तो एक ही बार में 2500 से 3000 एग्स। ठीक है, क्योंकि इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो लॉस के चांसेस बहुत हाई होते हैं, उस वजह से इनमें एग्स ज़्यादा एक बार में रिलीज होता है। ठीक है, जैसे जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें तो एक एग रिलीज होता है, लेकिन क्योंकि इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, प्रेडेटर खा सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस वजह से ज़्यादा एग्स रिलीज होते हैं, जिससे कि सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं टैडपोल के। ठीक है, देखो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड टेक्स प्लेस इन वाटर, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर टाइम वाटर में ही होता है, तो इसमें भी वही है। देखो जो एग होता है उसको फर्टिलाइजेशन के बाद टैडपोल बनता है, फर्टिलाइज्ड एग से टैडपोल बनता है जो कि लार्वल स्टेज होता है, फिर उसका मेटामॉर्फोसिस होता है तो वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, टैडपोल से अडल्ट का कन्वर्जन के प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। अब इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये एग्जैक्टली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस इनका क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये इंसेक्ट और इंसेक्ट्स को खा लेते हैं जो कि क्रॉप को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, उन इंसेक्ट्स को ये खा लेते हैं,
उस वजह से क्रॉप्स का प्रोटेक्शन हो जाता है। ईट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट क्रॉप्स, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब भी है। फूड चेन और फूड वेब में इनका प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, उस वजह से ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब कुछ देशों में इनके जो मस्क्यूलर पैर होते हैं उनको खाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है मस्क्यूलर लेग्स आर यूज्ड एज फूड, ठीक है। ये कुछ देशों में खाते हैं, तो ये भी उनका इंपॉर्टेंस हो गया, ठीक है। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक चीज़ छूट गया था, उसको मैं अभी बता देता हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट छूटा था। देखो गल ब्लेडर से बाइल आता है और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आता है, ठीक है। ये दोनों डिओडेनम में पोर होता है। वो पोर होते हैं एक कॉमन डक्ट से, उस डक्ट का नाम है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। इसको हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट वगैरह मत बोलना, ये कॉमन बाइल डक्ट होता है। गल ब्लेडर से बाइल और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस, ये दोनों एक साथ डिओडेनम में पोर होते हैं कॉमन बाइल डक्ट से, ठीक है। इतना ही था, पूरा फ्रॉक कवर होता है यहाँ पे। पूरा सारा हमने देख लिया, A to Z जो भी था, और कुछ भी इसमें एडिशनल है नहीं। बुक पढ़ लेना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ से नोट्स को लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा मर्जी वैसा करो। चैप्टर ख़त्म कर लो, मतलब ये पोर्शन ख़त्म कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू।